ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। केंद्र सरकार के खिलाफ क्या अवमानना का केस चलेगा, इसको लेकर अब नई अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पिछले कई वर्षों से कॉलेजियम और सरकार के बीच में लगातार मतभेद देखने को मिल रहे हैं। कॉलेजियम द्वारा जो नाम सरकार को भेजे जाते हैं, सरकार अपने मनपसंद नामों को जो भी उसको पसंद होते हैं उनके आदेश जारी कर देती है, और जिनके नाम उसे पसंद नहीं होते हैं उन्हें पेंडिंग करके रख लेती है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई सूचना देती नहीं है। इस तरीके से पिछले कई वर्षों से ये कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के बीच में वाद विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि कॉलेजियम जो भी नाम भेजता है उसको निर्धारित समय अवधि में या तो सरकार ऑर्डर करे, या यदि किसी जजों के नाम पर उसे कोई आपत्ति है तो उसके बारे में पुनर्विचार करने के लिए कॉलेजियम को निर्धारित समय पे भेजे, तो कॉलेजियम उस पर फिर से पुनर्विचार करेगा और दोबारा यदि वो ज़रूरी समझेगा तो भेजेगा। और जब दोबारा कॉलेजियम से वो नाम जाएंगे तो उन पर एक निर्धारित समय विधि के अंदर ऑर्डर निकालने चाहिए केंद्र सरकार को। ये कॉलेजियम की व्यवस्था है। अब बेंगलोर के बार काउंसिल ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कई वर्ष पूर्व लगा रखा है और 3-4 साल से ये मामला लटक रहा है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए, लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार का रवैया कोई बदला नहीं है। कर्नाटक के बार काउंसिल की जो याचिका लगी है उसकी सुनवाई करते हुए फिर से यह मामला एक बार फिर सामने आया है। गुजरात के जो 4 जज हैं उनमें जस्टिस हेमंत एम प्रेक्षक के ट्रांसफ़र के लिए कहा गया था, समीर दुबे को राजस्थान भेजने, वे कोकजे को उत्तर प्रदेश और गीता गोपी को तमिलनाडु भेजने की अनुशंसा हाईकोर्ट जज के रूप में की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार लंबे समय से इस अनुशंसा को दबा के बैठी हुई है। इसमें राहुल गांधी का जो केस था कि जिसमें 2 साल की उन्हें अधिकतम सज़ा दी गई थी, और जिस तरीके से उस केस के बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने फैसले किए थे या जजों ने सुनवाई करने से इनकार किया था, जब उन सारे केसों का परीक्षण और गुजरात के कुछ ऐसे मामले सामने आए, उसमें बिल्किस बानो भी थे और भी कुछ मामले थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, और जो एक ट्रांसफ़र की एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ये सारी अनुशंसाएं की गई थीं, लेकिन बहुत सारी अनुशंसाएं आज भी सरकार के पास लंबित पड़ी हैं, और सरकार उसके बारे में कॉलेजियम्स को ना तो वो नाम वापस भेजती है और ना फिर से अनुशंसा मंगाती है। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठता क्रम है जजों का, वो भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और अब तो हालत ये हो गई कि जब से कॉलेजियम की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी जो सुप्रीम कोर्ट दे रही है, तो अब उन फैसलों के अनुसार हाई कोर्ट ने भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। रही सही कसर अब ट्रायल कोर्ट ने भी पूरी कर दी है कि ट्रायल कोर्ट ने भी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए खेल करना शुरू कर चुकी हैं। इसमें ये मामला फिर से एक बार तूल पकड़ा है, और ये कहा गया है सरकार को कि वो या तो तुरंत आदेश करें और नहीं तो इस मामले में अब अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला इतना लंबा चल रहा है कि इस पर कॉलेजियम पूरी तरीके से हैरान है कि सरकार कॉलेजियम की कोई बात सुन नहीं रही है, मन मर्जी से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रही है, मन मर्जी से ट्रांसफ़र कर रही है, और हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इतना दबाव आ गया है कि उसके कारण अब न्यायपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा ही नहीं कर पा रही है। तो अब कॉलेजियम के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास एक ही विकल्प रह गया है कि जो कॉलेजियम के प्रावधान हैं उसके अनुसार सरकार के ऊपर
अवमानना की कार्रवाई करे और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में जो भी संभव है वो अब हाई कोर्ट ऑर्डर पास करने की स्थिति में आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी कोई बड़ा ऑर्डर कर सकती है जिससे सरकार की मुसीबतें आगे चलकर बढ़ सकती हैं। इसलिए यह मामला भी अब बहुत तेज़ी के साथ जोर पकड़ गया है और सरकार चारों तरफ से गिरती हुई नज़र आ रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सभी जगह से दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब नहीं दे पा रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को अपने अस्तित्व को बचाने की चिंता हो गई है, क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट ने के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उनके खिलाफ फैसले कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, उसके बाद ट्रायल कोर्ट उस जमानत को नहीं मानते हुए दूसरे तरीके से दूसरे केस में उसको फिर से बंद करके और उसकी जमानत को निष्प्रभावी कर रहे हैं। तो जो इस तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं, यदि ये कुछ महीने और चल गई तो न्यायपालिका का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा और इसको लेकर अब सभी जगह की बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी अपनी नाराज़गी बार बार सुप्रीम कोर्ट से जता चुके हैं। तो अब पानी सुप्रीम कोर्ट के सिर के ऊपर पहुंच गया है और यदि उन्होंने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की तो इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं और भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर पाना शायद फिर संभव नहीं होगा, ऐसी लोग कहने लगे हैं। तो अब यदि सरकार ने तुरंत इस पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किए तो नेक्स्ट सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई सरकार के ऊपर कर सकती है। ये तलवार सरकार के ऊपर अब लटक गई है। नमस्कार।